फिर किसी से दिल लगा कर देखिए, फिर से अपना दिल जला कर देखिए। नाइस, वाह जी वाह। और लोग मुझको फूल कहते हैं तो आप अपने बालों में सजा कर देखिए। लोग मुझको फूल कहते हैं तो आप अपने बालों में सजा कर देखिए। और आपका जो दिल कहीं लगता नहीं। आपका। अच्छा, मेरा, ठीक है जी। नहीं, नहीं, नहीं। अब सामने आप बैठी हैं। आपका जो दिल कहीं लगता नहीं, आप मुझसे दिल लगा कर देखिए। वाह जी वाह! व्हाट अ शायरी, लगता है इसमें डायरेक्ट मैसेज है। जिसको भी आप कहेंगे तो उसको लगेगा उसी के लिए। आपने बहुत अच्छी शायरी सुनाई है। मुझे ये बताइए, आपको ये शायरी की आमद कैसे होती है? ये ऐसे बस जब हो जाती है तो अच्छा, हो ये जाती चुटकियों में होती है? है। बस असल में ये है कि शायरी की आमद जो है ना जब होती है तो फिर होती चली जाती है। और जब नहीं, वो एक शेर है ना कि नहीं आती तो उनकी याद बरसों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। नाइस, वाह तो जी ये वाह! अक्सर अक्सर हो जाती है। और कई दफ़ा महीने लग जाते हैं तो नहीं होती। नाइस। अच्छा, जो शायर होते हैं ना, उनका कमाल ये होता है कि वो शायरी में ही बातें कर जाते हैं। जी, जी, जी। और शायरी में मैं ही यानी बातें कर जाते हैं और कुछ डीप ना कुछ। मीनिंग्स होते हैं। जब आपको आमद होती है किसी भी तो मैं उस टाइम छत पे नहीं बैठा तो आप रहता। उस वक़्त क्या करते हैं? उसको लिख लेते हैं या याद रखते हैं या किसी डायरी में उतार लेते हैं ये आजकल असल में उन आजकल अल्फाज ये को? मोबाइल भी क्योंकि इसकी सहूलत भी है, इसमें नोटपैड वो समथिंग। अच्छा, तो ठीक है, उसमें मोबाइल में मैं लिख लेते हैं। लिख लेता हूँ। कुछ अर्सा पहले जब ये यूज़ नहीं करना आता था, तो क्योंकि आपकी एज और है, मेरी आप 20-21 साल की हैं और मैं 22 साल का हूँ। अच्छा, है नी? अच्छा, नाइस। मुझे नहीं मालूम था। ठीक इसलिए हो गया। मैंने कहा हमारी आपको भी पता चल जाए और हमारे नाज़रीन को भी पता चल जाए। नहीं, मेरे ख़्याल से मैं आपसे 5-6 साल तो छोटी हूँ। नहीं 16 की मैं हूँ, 16 आप की, प 23 तो तक तो 18 कर होंगे। लें मुझे फिर। नहीं, नहीं, 16, 16। अच्छा ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि जब आप दूसरे ममालिक में जाते हैं, कनाडा, फ्रांस, यूरोप, स्पेन एटसेट्रा, तो वहाँ पे आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? वहाँ बहुत ही अच्छा। अच्छा वो इसलिए कि मैं प्रोग्राम से पहले भी आपसे डिस्कस हाँ कर रहा था जी। इस हवाले से कि वहाँ पे जो लोगों की मोहब्बत है ना अपने मुल्क के साथ, वो कुछ हमारे से ज़्यादा होती है। तो चूँकि वतन से मोहब्बत होती है तो हम इस मुल्क से गए होते हैं, तो फिर बिल्कुल। हमारे साथ वो और ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बल्कि उनका दिल करता है कि ये जाएँ ही ना। फिर वो इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो जो पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, वो छोटे-छोटे भी कुछ बड़े भी होते हैं, फिर छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ में भी हुँ। प्रोग्राम जो है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में रखते हैं। और बल्कि वो इतना घुमाते फिराते हैं, सैर करवाते हैं अपने शहरों की और बड़ा इंसिस्ट करते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम रह सकें। लेकिन ज़ाहिर बात है हमने भी कहीं न कहीं फिर वापस भी मूव करना होता है सारी चीज़ें। मुझे ये बताइए कि जब आप बाहर मुशायरे करते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस कलाम की फ़रमाइश की जाती है? जी बुशरा जी, आजकल तो जो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ लोग फरमाइश करते हैं वो मैं 3-4 शेर प्लीज़, सुना देता हूँ प्लीज़। कि अख विच मिट्टी पाई जाओ, मुल्क नूं रल मिल खाई जाओ और लस्सी सेहत लई चंगी शै है, दुੱਧ विच पानी पाई जाओ नाइस! और यूनिवर्सिटी वाह पढ़ने जी! जाना, 2-2 घंटे नहाई जाओ और 2-3 वाल ते सिर ते रह गए, मेरे तो हैं कोई 50-60 2-3 बाल ते सिर ते रह गए, फिर भी कंघी वाही जाओ और दिल दे वाह बूहे जी कुड़ियां वाह! लईने। बहुत शुक्रिया। दिल दे बूहे कुड़ियां लईने, एक-एक करके आई जाओ। ये तो बड़ा फ्लर्टी सा शेर हो गया ना, ये जो आपने आखिरी 2 नहीं वैसे वो दिल दे बूहे देखें लड़कियों के लड़कों के लिए होने चाहिए और लड़कों के लड़कियों के लिए होने यानी चाहिए। आई जाओ, आए मतलब ये जाओ। चिल सीन है। आसे आपकी शायरी से पता चल रहा है। ये देखिए आप जब बैचलर हैं और यंग हैं तो फिर जो सच्चाई है वो तो आजकल यही है। ठीक है, सही है, यूथ सुन रही है, हाँ ठीक है जी। जी, जी। लेकिन ये इसी सिर्फ़ एक सर्टेन एज तक ही। जी। हाँ, हाँ, वो तो है वो बिल्कुल। एक ज़माना होता है, हाँ उस जी, ज़माने में ये भी चीज़ें जी। चलती हैं। तो ठीक है। और इसी तरह एक और ग़ज़ल जी, के कुछ ज़रूर। शेर के जो यकदम ही मुझ पे फ़िदा हो गई है, सडनली अच्छा, जो एकदम। यकदम ही मुझ पे फ़िदा हो गई है, वो जाने कहाँ पे दफ़ा हो गई है और वो खा-खा के पाए निहारी वो बर्गर, बताऊँ मैं क्या-क्या से क्या हो गई है। अब आप तो स्लिम स्मार्ट हैं, ख़ैर कल को आप ये चीज़ें यानी कि खाना शुरू कर दें तो कहीं ख़ैर आप आप इस भी शायरी में उसकी बॉडी शेम तो नहीं कर रहे? नहीं, 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 नहीं तो कुछ पाए निहारी यानी कि आपको खाना मोटी लड़कियाँ नहीं पसंद? नहीं पसंद तो हैं, मैं तो उसमें इस शेर में मैंने तो ये कहा कि वो खा-खा के पाए निहारी वो बर्गर, बताऊँ मैं क्या-क्या से क्या हो क्या गई हो है। गई है? हाँ, और जो कॉलेज में थी एक मानो सी बिल्ली, वो मानो सी बिल्ली बला हो गई है। तो अब देखें बिल्ले भी जो हैं वो बला हो जाते हैं
और बिल्लियाँ भी ब्ला हो जाती हैं। अब जो अपनी केयर ज़रा नहीं करेगा तो वो तो फिर ये यानी है कि आप ना अपनी कि शायरी के ज़रिए ये बता रहे हैं कि मेरा हाथ मेंटेनेंस इज़ थोड़ा रखना नेसेसरी। चाहिए। तो आपने अपनी शायरी से कितनी ख़वातीन को अपना मदाह बनाया है? असल में कोई ऐसी मिली नहीं जिस तरह वो ऐसी बारीक बीन के जैसे कोई वो आप जैसे हिडन मीनिंग समझ रही हैं, तो वो किसी ने समझे ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो आप आज मिले हैं एज़ अ जी, जी। गेस्ट, एज़ अ ऑनरेबल गेस्ट, लेकिन आपकी शायरी तो दुनिया भर में लोग सुनते हैं। जी, जी, जी। कभी कोई ऐसा फ़ैन आपके पास आया हो या किसी ख़वातीन ने अ, ऐसी कोई आपको फ़ीडबैक रिस्पॉन्स दिया हो? नहीं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स वो मज़ा लेती हैं। असल में ना मज़ाक का यही होता है कि उसको वो मज़ा में ही लेती हैं। ये भी ठीक अच्छी है। बात है कि देखिए उसको वो ह्यूमर, ह्यूमर ओके। में लेती हैं और बहुत सी तारीफ़ आती है और कोई भी उसको ये नहीं समझता कि नेगेटिव। और मेरी कोशिश भी ये होती है शायरी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। हाँ मतलब जी, शायरी की तो जा सकती है लेकिन होनी नहीं चाहिए। मेरा हाँ जी। मतलब ये है कि वो उस रास्ते पे ना चल जाए जैसे आपने बॉडी शेम का कहा ये वो। हाँ जी। क्योंकि मोटा तो उसको तो हाँ, मोटा होना कोई एक आपके बस की बात है। कोई मतलब रंग का मेरे जैसा सांवला होना, तो आप जैसी गोरी रंगत, ये जो है ये अल्लाह की तरफ से है। इस पे नहीं कहना आपकी चाहिए कॉफ़ी आपको मुझे। ठंडी हो रही है, है प्लीज़ आप ना? कॉफ़ी हाँ। पीजिए। मुझे ये बताइए मेरा कि क्योंकि रंग भी कॉफ़ी जैसा है। नहीं जी, हाँ, ऐसे हाँ। अगर आप अपने आप को कहेंगे तो यानी कि यू नहीं, मुझे तो एवरीवन्स पसंद है हाँ, कॉफ़ी जैसा रंग। मेन आर कंसीडर्ड टू बी हाँ। डार्क, जी, 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 जी। सो इट्स गुड है टू बी ऐसा। डार्क। सेकंडली अगर मुझे ज़रा ये तो सुनाइए ना आप शायरी, अपनी कोई मज़े की रोमांटिक और शायरी सुनाइए। जी, जी, सपोज़ जी। आपने बल्कि अपनी वाइफ़ को अगर नाराज़ हो गई हैं आपकी वाइफ़ वो और तो आपने उनको फिर जो मनाना हो तो आप मर्ज़ी किस तरह मनाते फ़ायदा हैं? कोई नहीं है, तो लेकिन वो फिर नहीं भी मानती? हाँ, आपकी नहीं शायरी से नहीं वो मानती? कुछ अब एक उनका टाइम है, उन्होंने शायद अलार्म लगाया होता कि इतनी देर में मानना है। उसमें आप जो मर्ज़ी करते रहें, मानना उन्हें उतनी देर में ही है। इसलिए लेकिन मनाना तो ज़रूरी है, लेकिन टाइम पीरियड भी पता है कि ये तब तक। लेकिन वो शायरी से नहीं, वो वैसे ही कोई जो है इधर-उधर कभी घुमाना-फिराना या कुछ मँगा लिया, उनकी फ़ेवरेट कोई चीज़ खाने-पीने की मँगवा ली। किस तो उससे किसी यानी ऐसे इधर सियासतदान के लिए कभी आपने कोई शेर कहा हो या लिखा हो या उनके लिए मुखातिब करे कोई शेर, जो आपके कोई फ़ेवरेट सियासतदान है? नहीं, मेरा कोई भी असल में सियासत जो है ना, उसमें जैसे मैंने वो सुनाया था कि "आँख विच मिट्टी पाई जाओ मुल्क नूं", ऐसी अशार आ जाते हैं, लेकिन वो भी किसी स्पेसिफ़िक के लिए नहीं ठीक होते है, कोई और और ना ऐसा सुनाएँ? स्पेसिफ़िक तारीफ़ मैं किसी की करता हूँ। अपना कोई ऐसा कलाम सुनाइए जो आपके दिल के बहुत करीब हो। हाँ, ये कोई यादें हो उसके साथ, कोई हिस्ट्री रिलेट करती हो? जी, एक संजीदा भी कुछ जी, जी, प्लीज़। वो इस पे एक गाना भी समर अब्बास खान गा रहे हैं। इसकी धुन उन्होंने बनाई है इस गज़ल की कि उसका मेरा यही हवाला है, उसने दिल से मुझे निकाला है। उसका मेरा यही हवाला है, उसने दिल से मुझे निकाला है और जा रहा हूँ मैं देखने उसको, सारा मंज़र बदलने वाला है। जा रहा हूँ मैं देखने उसको, सारा मंज़र बदलने वाला है और तेरे आने से रंग फैले हैं, तेरे होने से ही उजाला है। रूठ कर भी गले से लग जाए, उसका अंदाज़ ही निराला है।